3 तो मेरा है ही, और एक सीट जो है वो सीट भी इस बार हम लोगों के झोली में, महागठबंधन के झोली में आई। तो जीतन राम मांझी का सीट ले लीजिएगा। हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि जनता मुहर लगाएगी तेजस्वी यादव जी के कामों पर। चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, कैसे देखते हैं? जो लोग एनडीए में हैं, जो सरकार के इसमें हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षा बांटी जाती है, दी जाती है। जनता की सुरक्षा की चिंता सरकार करे। जनता को तो आए दिन आप देख रहे हैं किस तरह से मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कब कौन कहाँ किसे गोली मार दे कोई नहीं जानता। झारखंड में हमारी जब सरकार थी वह बहुत काम किया गया था। तो झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत पार्टी है, एक बड़ी ताकत है। इसका एहसास विरोधियों को, बीजेपी को भी है। हम वहाँ महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार में आरजेडी भी शामिल है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे मिलकर के, और वहाँ फिर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा की 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। 4 सीट पर क्या कुछ तैयारी है, खासकर आरजेडी की अगर हम बातचीत करें तो इसको लेकर के तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करेंगे आरजेडी प्रवक्ता मिर्चेंद्र तिवारी जी, सीधे बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारियाँ हैं, आज चुनाव का ऐलान हो सकता है? हमारी पार्टी की तैयारी 365 दिन रहती है। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए हमारी तैयारी क्या है, जिस दिन चुनाव का तिथि का ऐलान होगा और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे 4 सीट। 4 में से 2 सीट तो आप जीते हुए थे ही। एक सीट इमामगंज जीतन राम मांझी के पास था और एक भाकपा माले खाते में था। तो इस बार 4 में से कितना? देखिए, 4 में चारों सीट, 3 तो पहले से महागठबंधन, 3 महागठबंधन, तो 3 तो मेरा है ही, और एक सीट जो है वो सीट भी इस बार हम लोगों के झोली में, महागठबंधन के झोली में आई। तो जीतन राम मांझी का सीट ले लीजिएगा। भाई ले लेंगे, क्या जनता ना देगी? लोकतंत्र में जनता देती है। तो जनता ने देखा है 17 महीने के कामों को, तेजस्वी यादव जी के कामों को जनता ने देखा है, परखा है। जनता को विश्वास है। इसलिए हम जनता के अदालत में जब जाते हैं तो हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि जनता मुहर लगाएगी तेजस्वी यादव जी के कामों पर। चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये ठीक है। जेड श्रेणी की सुरक्षा, उनके पास सुरक्षा पहले से था, उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देना। ये तो जो भी इसके मानक हैं उसके अनुसार सुरक्षा दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार तो सुरक्षा के नाम पर भी सियासत करती है। तो बाबा सिद्दीकी को भी, जो लोग एनडीए में हैं, जो सरकार के इसमें हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षा बांटी जाती है, दी जाती है। तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। जनता की सुरक्षा की चिंता हमें, जनता की सुरक्षा की चिंता सरकार करे। जनता को तो आए दिन आप देख रहे हैं किस तरह से मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कब कौन कहाँ किसे गोली मार दे कोई नहीं जानता। हमें इसकी चिंता है। सरकार इसलिए होती है कि जनता की भी सुरक्षा की चिंता करे। इस और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिरी सवाल लगा, झारखंड में भी चुनाव है, आज उसका भी तारीख का ऐलान होगा। तो ऐसे में झारखंड में क्या कुछ तैयारी आरजेडी की? भाई, झारखंड जब संयुक्त बिहार था तो झारखंड में हमारी जब सरकार थी वह बहुत काम किया गया था। तो झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत पार्टी है, एक बड़ी ताकत है। इसका एहसास विरोधियों को, बीजेपी को भी है। हम वहाँ महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार में आरजेडी भी शामिल है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे मिलकर के, और वहाँ फिर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। बीजेपी को हराने का काम करेंगे। कितने सीट पे लड़ रहे हैं? अब ये सब तो जब सभी दल के नेतृत्वकर्ता बैठेंगे, सभी दल के नेता बैठ कर के तय करेंगे। हमारे लिए जो भी जितने भी सीटों पर पिछली दफ़ा चुनाव हमारी पार्टी लड़ी थी, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन ये सीटों को लेकर के कहीं कोई किचकिच नहीं है। सीटों का बंटवारा जब अंतिम रूप से हो जाएगा तो कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये नेतृत्व का विषय है। वो जब तय हो जाएगा तो मजबूती के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी ने साफ साफ कहा कि झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह तैयार है। महागठबंधन में हम लोग हैं और शीर्ष नीति तय करेंगे कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ बिहार में विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर के भी हमने बातचीत की। साफ साफ कह रहे हैं कि चारों सीट पर हमारी तैयारी जो है वो पूरी है, कभी भी चुनाव हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चारों की चारों सीट जो है हम लोग जीतने का काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे वहाँ मध्य कलेक्टर के मृत्युंजय तिवारी जी, आप भी सुन लेते हैं। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में मत दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।